लव एन इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स। दोस्तों ये नज़म लिखी थी जलालुद्दीन रूमी ने पर्शियन लैंग्वेज में और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है डॉक्टर निकलसन ने। अगर आप इस नज़म के टाइटल को देखें, इसका मतलब है कि दुनिया के जितने भी मज़हब है वो सारे के सारे मोहब्बत करना सिखाते हैं, कोई भी नफरत करना नहीं सिखाता। अगर कुछ लोग आपस में नफरत करते हैं तो उस नफरत की वजह कुछ और है। इसका मतलब ये नहीं है कि रिलीजन ने उसे नफरत सिखाई है, बल्कि रिलीजन मोहब्बत सिखाते हैं। तो चलें इसे शुरू करते हैं। थ्रू लव थॉर्न्स बिकम रोजेज एंड थ्रू लव विनेगर बिकम्स स्वीट वाइन। शायर कहता है कि मोहब्बत के ज़रिए जो कांटे हैं वो फूल बन जाते हैं, और जो सिरका है, विनेगर कहते हैं सिरके को, लेकिन यहाँ पे विनेगर का मतलब है कोई भी ऐसी कड़वी या खट्टी चीज़, कि जो सिरका है या कोई भी खट्टी या कड़वी चीज़ है वो क्या बन जाती है, स्वीट वाइन, यानी मीठा शरबत। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे वाइन का मतलब तो शराब होता है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरी नज़म में मेटाफर यूज़ किए गए हैं। मेटाफर कहते हैं किसी एक चीज़ का यूज़ करना दूसरी चीज़ को बताने के लिए। तो यहाँ पे विनेगर का मतलब सिरका नहीं है, विनेगर का मतलब कोई भी ऐसी खट्टी या कड़वी चीज़, और स्वीट वाइन का मतलब मीठी शराब नहीं। स्वीट वाइन का मतलब है कोई भी ऐसा शरबत जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, उसको नुकसान ना दे बल्कि बेनिफिट दे। आप देखेंगे कि इस पूरी नज़म में काफ़ी ज़्यादा मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। थ्रू लव द स्टेक बिकम्स अ थ्रोन, थ्रू लव मिसफॉर्चून बिकम्स गुड फॉर्चून। शायर कहता है कि ऐसी जगह जहाँ पे इंसान की जान ली जाती है वो जगह तख्त बन जाती है बादशाहत के लिए। थ्रोन यानी तख्त। और जो आपकी बदकिस्मती है, जो मिसफॉर्चून है, वो खुशकिस्मती में बदल जाती है। थ्रू लव बर्निंग फायर बिकम्स प्लीजिंग लाइट, थ्रू लव स्टोन बिकम्स सॉफ्ट एज बटर। और मोहब्बत के ज़रिए जो जलती हुई आग है वो आपके लिए राहत की एक रोशनी बन जाती है। दोस्तों ये फिर मेटाफर बार बार यूज़ किए जा रहे हैं। जलती हुई आग मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे, वो चेंज हो जाती है किसमें, ऐसी चीज़ जो आपको खुशी दे उसमें वो चेंज हो जाती है। और इसी तरह जो पत्थर हैं वो भी पिघल जाते हैं। अब यहाँ पे पत्थर का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल है, जो आप सोचते हो कि ये तो हो ही नहीं सकती, वो भी हो जाती है, जिस तरह पत्थर पिघलते हैं। तो ये मेटाफर्स हैं जो पूरी नज़म में चलते आ रहे हैं। थ्रू लव ग्रीफ बिकम्स अ जॉय, थ्रू लव लाइन्स बिकम हार्मलेस। मोहब्बत के ज़रिए जो गम हैं वो खुशियों में बदल जाते हैं, और जो लाइंस हैं यानी जो ऐसी चीज़ें इंसान को जो डैमेज देती हैं, जिस तरह लाइन डैमेज देता है, इसी तरह जितनी भी चीज़ें हैं जो इंसान को तकलीफ़ देती हैं वो इंसान को तकलीफ़ देना छोड़ देती हैं, यानी वो हार्मलेस हो जाती हैं। थ्रू लव सिकनेस बिकम्स हेल्थ, थ्रू लव रैथ सीम्स टू बी मर्सी। मोहब्बत के ज़रिए जो बीमारी है उससे शिफा मिल जाती है, और मोहब्बत के ज़रिए जो गुस्सा है, रैथ यानी गुस्सा जो है, वो रहम दिली में बदल जाता है। थ्रू लव द डेड राइज टू लाइफ, थ्रू लव द किंग बिकम्स अ स्लेव। और मोहब्बत के ज़रिए जो मुर्दे हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं। दोस्तों अगेन मैं बता रहा हूँ कि मेटाफर यूज़ किए जा रहे हैं। मुर्दों का ज़िंदा होना ये मतलब नहीं है कि वो कब्रों से उठ के खड़े हो जाते हैं, बल्कि मुर्दों का ज़िंदा होने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो सोचते हैं कि उनकी लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है, इतने जो सैड, जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, जिन्हें हम जिंदा लाशें भी कहते हैं, कि ऐसे लोग जिनकी लाइफ का अब कोई मीनिंग नहीं बाकी रहता, वो लोग मोहब्बत के ज़रिए दोबारा लाइफ में वापस आना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह जो बादशाह है, यानी ऐसा आदमी जिसको हुक्म देने की आदत है, जब वो मोहब्बत में पड़ता है तो वो हुक्म लेना शुरू कर देता है एक स्लेव की तरह। तो ये थी नज़म लव एंड इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, जिसमें जलालुद्दीन रूमी ने यही बताया कि दुनिया के जितने भी मज़हब हैं वो सारे के सारे मोहब्बत करना सिखाते हैं, नफ़रत कोई नहीं सिखाता। तो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उन्हें रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लें। तो चलें शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।